Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So for today we will start with the borrowing finance property from Article 292 to 300 जो पांच फाइनेंस कमीशन का रह गया था वो उसमें बाकी बचा हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी बोरोइंग्स और फाइनेंस की बात की गई है। तो आज हम ये पढ़ते हैं आर्टिकल 292। इसमें यह बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है बोरिंग्स की वो यूनियन के पास है और यूनियन गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड को एक सिक्योरिटी बना सकता है, गारंटर मनी रख सकता है। अगर वो कुछ लोन लेते हैं तो फिर कंसोलिडेटेड फंड जो है वो गारंटर मनी गारंटी के लिए रखा जा सकता है, सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। आर्टिकल 239 ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट ये बताता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट्स की, स्टेट्स भी जो है कि अगर कोई बोरिंग वगैरह लेते हैं या लोन वगैरह लेते हैं, बोरिंग्स वगैरह लेते हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है स्टेट का उसको ही वो गारंटर बनाते हैं, उसको ही वो सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। सेकंड पॉइंट ये बताता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट को लोन देते हैं, लोन बोरो करते हैं, मतलब देते हैं स्टेट्स को। अगर जब चाहिए रहता है लोन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको लोन ग्रांट करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन जो है ग्रांट कंसोलिडेटेड फंड से ही करते हैं। थर्ड पॉइंट जो स्टेट है वो गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना कोई भी लोन रेज नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की उन्हें पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर उनका कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन है उसके बाद भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेंगे, या तो अगर उन्होंने पहले कोई गवर्नमेंट की परमिशन ले रखी है लोन के लिए बट वो आउटस्टैंडिंग है तो अभी भी उनको गवर्नमेंट की जो रीसेंट गवर्नमेंट है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट यही बताता है कि जो कंसेंट है इसके अंदर गवर्नमेंट की थर्ड क्लॉज के अंदर वो गवर्नमेंट वो जो है गवर्नमेंट की जो कंसेंट है गवर्नमेंट किस बेसिस पे उन्हें उनका लोन ग्रांट करेगा या किस बेसिस पे करेंगे, तो वो कुछ सर्टेन कंडीशंस देखेंगे उसके बाद ही वो लोन ग्रांट करेंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 294 पे। 294 बात करते हैं सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, असेट्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, जिसमें कि जो भी प्रॉपर्टी, असेट्स, राइट्स और वगैरह, जब जो भी प्रॉपर्टी या असेट्स थे जो डोमिनेशन से पहले थे, मतलब जब इंडिया की, जैसे एक नॉर्मली ऐसा होता है जो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमें मिलती है, उनके हायर्स को मिलती है, वैसे ही जो इंडिया में जो प्रॉपर्टीज थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो इंडियन गवर्नमेंट को मिल गई और गवर्नमेंट को मिली थी ये प्रॉपर्टीज वगैरह। जितनी भी प्रॉपर्टीज, ए पॉइंट में ये बताया, जितनी भी प्रॉपर्टीज असेट्स जो भी थी डोमिनेशन से पहले वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज असेट्स जो भी था वो गवर्नमेंट को मिल गया। जैसे राष्ट्रपति भवन है तो वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल गया, पार्लियामेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल गया। और जैसे स्टेट में कोई प्रॉपर्टी है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ये सब स्टेट में ही है, तो ये सब स्टेट की प्रॉपर्टीज है, ये है बताया गया। और सेकंड पॉइंट ये बताता है जो भी उनके राइट्स थे, लायबिलिटीज थी उस टाइम उनकी रह गई थी, या जो भी उनके ऑब्लिगेशंस थे डोमिनेशन से पहले, वो सब भी गवर्नमेंट को ही फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब भी गवर्नमेंट को ही फुलफिल करने पड़ते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि जैसे पाकिस्तान का डोमिनेशन था, वेस्ट बंगाल के जो प्रोविजंस थे, वेस्ट और ईस्ट पंजाब के जो थे, वो जो भी उन वहाँ के थे वो वहीं रहेंगे। जैसे जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रहेगी, वो इधर नहीं आ सकती। 295 में भी प्रॉपर्टीज और इसके बारे में बताया है। जो भी अपन ने 294 में पढ़ा उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज और असेट्स जो भी क्या कहते हैं इंडियन स्टेट के अंदर थे, इंडियन स्टेट में है, और इंडियन स्टेट के अंदर जो पार्ट बी के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया उसके लिए काम कर रहे थे, और यूनियन लिस्ट के लिए वो स्पेशली बनाई गई थी। तो वो भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सारी यूनियन लिस्ट पर दी जाएगी। जैसे राजस्थान है, वो जो स्टेट है उधर यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे काम हो रहा था उन प्रॉपर्टीज में, तो वो भी प्रॉपर्टीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, दैट इज यूनियन। जितने भी राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस जो है गवर्नमेंट के इंडियन स्टेट्स के लिए जो पार्ट बी में दे रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल के, और जितनी भी राइट्स और लायबिलिटीज वगैरह है वो भी सब इंडियन गवर्नमेंट को ही फुलफिल करनी पड़ेगी, यूनियन गवर्नमेंट को ही फुलफिल करनी पड़ेगी, और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी। Subject as forecast, the government of India of each state specified in Part B of first schedule commenced of this constitution be the successor। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सक्सेसर बनेगा, और जितने भी राइट्स, प्रॉपर्टीज, असेट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखती है पावर इन सब चीजों की। 296
296 बात करता है प्रॉपर्टी जो भी एस्चीव लैब्स और बोना वेकेंट से एक्वायर की गई है। मतलब जो प्रॉपर्टीज का कोई ओनर नहीं होता उस जब टाइम पे क्या होगा। एस्चीव का मतलब होता है कि जैसे किसी प्रॉपर्टी का जो ओनर था उसकी डेथ हो गई, उसके कोई लीगल एयर्स नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। लैब्स का ये मतलब होता है कि कोई जैसे प्रॉपर्टी का ओनर है, उन्होंने किसी को और को दी रखी है बेनिफिशियरी चीज के लिए, उन्होंने किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसकी ओनर से पहले डेथ हो गई और ओनर की भी उसके बाद डेथ हो गई, तो वो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और बोना वैकेंट का मतलब होता है जैसे कोई प्रॉपर्टी, जैसे कोई लैंड हो गया या कोई भी सामान हो गया, उसका ओनर नहीं मिल रहा है, तो वो भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही चली जाएगी। अगर वो चीज स्टेट के अंदर मतलब सिचुएटेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और अगर वो कोई और सिचुएटेड है तो वो यूनियन के पास चली जाएगी। अब जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जो था उस टाइम पे ये होता था, जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास जाती थी ये चीजें, और जो स्टेट होता है उधर रूलर होता था उसके पास जाता था ये। डोमिनेशन से पहले ऐसा होता था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा होता था, बट इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बन गई, तो इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 297 पे, जिसमें बताया गया थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन द टेरिटरी वाटर्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ विद एंड रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू वेस्ट इन द यूनियन। तो जितने भी क्या कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यूनियन के पास ही पावर्स उनकी वेस्ट होती है, सारी पावर्स उनके पास ही होती है। और वो ही उस चीज पे जो भी लॉज बना, मतलब लॉज क्या, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ भी जो भी चीज हो रही है वो सब चीजों पे यूनियन ही हर चीज को कंट्रोल करेंगे। सेकंड पॉइंट भी यही बताता है जितने भी इकोनॉमिक जोन है वो सब यूनियन के पास होता है और यूनियन ही इनके पावर्स लेता है। यूनियन को ही कुछ कराना हो तो वो यूनियन ही डिसाइड करेगा। और जो लिमिट्स होता है वाटर टेरिटोरियल वाटर्स का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अदर मैरीटाइम जोन जो भी है इंडिया के, वो सारे जिनके उस पर जो भी लॉज बनाने होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू लॉज बनते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 298 पे, जो बात करता है पावर टू कैरी ऑन ट्रेड। अब ट्रेड कैसे होगा। ट्रेड भी, जो भी ट्रेड होगा, जो भी एक्सक्लूसिव ट्रेड होगा स्टेट के लिए या स्टेट से भी, तो वो यूनियन ही करेगी। यूनियन ही ट्रेड को मतलब कैरी ऑन करती है। और कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इस पर्पस के, स्पेसिफिकली पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए। तो ए पॉइंट यही बताता है कि जो भी क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, वो पार्लियामेंट से लॉज बनाए जाएंगे उसके रिलेटेड में, और वो स्टेट लेजिस्लेचर को फॉलो करने पड़ेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है, स्टेट जो स्टेट, हाँ स्टेट जो है, फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि जो भी मतलब लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स है उस पर यूनियन लिस्ट ही लॉज बनाएगी, यूनियन लिस्ट ही लॉ बनाएगी पार्लियामेंट के थ्रू, और वो स्टेट्स वगैरह सबको फॉलो करने पड़ेंगे। और बी पॉइंट यही बताता है जो भी लिस्ट, जो भी मैटर्स जो स्टेट लिस्ट के हैं वो स्टेट ही उस पर लॉ बनाएगी, यूनियन उस पर कुछ नहीं करेंगी। 299 जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अगर यूनियन को लेने, मतलब यूनियन की साइड से बनेंगे, तो वो सब यूनियन के नाम से जाएंगे, बनाए जाएंगे। जो भी प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वो यूनियन के नाम से बनाए जाएंगे, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नर बनाएगा वो स्टेट के नाम से बनाए जाएंगे। और नीदर, नहीं तो प्रेसिडेंट ना तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली या पर्सनली, वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पर्सनली। और उसमें उनका कुछ ऐसे सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं करता है, ऐसे कोर्ट में वो पर्सनली नहीं जा सकते हैं, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली लायबल नहीं रहते हैं। 300 आर्टिकल 300 हमें सूट्स और प्रेसिडेंट्स के बारे में बताता है कि जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अगर कोई भी केस होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी केस करना है, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस किया जाता है। जैसे हमने पढ़ ही रखा है, बहुत सारे केसेस हमने पढ़ रखे हैं जिसमें कभी भी ऐसे नहीं लिखा रहता है कि दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही लिखा रहता है कि डैश जो भी केस का नाम है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया पे केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस है, तो वो सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का नाम आएगा। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पे कोई केस हो रहा है, तो वहां पे स्टेट का नाम आएगा, जैसे स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे होता है ना, स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे ऐसे केसेस होता है। और उसमें ये बताया गया है सेकंड पॉइंट में। और हाँ, डोमिनेशन से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले
जितने भी मतलब केसेस थे वो डोमिनेशन ऑफ इंडिया के नाम से किए जाते थे, तो उनको भी सबको सब्स्टिट्यूट करके यूनियन ऑफ इंडिया के पास भेजना पड़ेगा। और वही सेम जाता है प्रोविजंस ऑफ जो स्टेट्स के नाम से थे उसको सबको चेंज करके स्टेट ऑफ जो भी स्टेट है उसके नाम से किया जाएगा। अब 300A जो है वो रिपील हो चुका है आर्टिकल, और अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आगे जो पढ़ेंगे हम ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्स जो आर्टिकल 301 से स्टार्ट होता है, और यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी, यहाँ पे हमारा आज का वीडियो तो वैसे खत्म हो रहा है, थैंक यू सो मच। और अगर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे ये बतानी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये तो कोर्स अभी थोड़ा बाकी है, ये भी चलेगा। और हम दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैच 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कोर्स है, जो ये वाला कोर्स है, उसमें हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो हम इसका बैच 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम इस कोर्स से ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें वहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने इस कोर्स में नोट्स प्रोवाइड करे हैं, हमारी वेबसाइट पे है वो नोट्स, और ये वीडियो लेक्चर्स भी दिए हैं। पर जो अब हम वो वाला जो सेकंड पार्ट 2 कोर्स कर रहे हैं उसमें हम वीडियो लेक्चर्स नोट्स तो देंगे ही देंगे, डिटेल नोट्स देंगे, और ज्यादा अच्छे अच्छे नोट्स देंगे, उसमें मॉड्यूल्स बनाएंगे, डिटेल नोट्स देंगे, उसमें हम पीपीडीज जो है ये वाली ये भी आपको देंगे, फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे, डिफरेंशिएट्स भी करें हमने, डिफरेंसेस भी बनाया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दे रहे हैं हम, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, सब है उसमें, अमेंडमेंट्स है जितने भी इंपॉर्टेंट है सब बनाए हैं हमने इसके लिए, डॉक्ट्राइंस वगैरह हम सब दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इसको जो हमारा कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ। और टेस्ट वगैरह भी लेंगे हम उस कोर्स के लिए। तो उस कोर्स की मैं लिंक, उस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स का रहेगा, और मैं उस कोर्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। उस कोर्स की फी है 149 रुपीज, तो आप वो पे कर सकते हैं, पे कर दीजिए, और वो रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। और उस कोर्स में हम आपको ऑलमोस्ट हर चीज प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे डला हुआ है वो चीज, आप चेक कर सकते हैं वो चीज। और सेम ही हम कॉन्ट्रैक्ट का भी कोर्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के में भी हम ऑलमोस्ट सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट सभी कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो रहा है। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपके मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स डाल देती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और आप जो डेली अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली अपडेट्स न्यूज़, जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, डेली अपडेट्स आ रही हैं, वो सब देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लीगल टर्म्स, लीगल वर्ड्स, लीगल रीजनिंग्स, क्विजेज, हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो मैं व्हाट्सएप लिंक भी डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की जो कोर्सेज की लिंक्स है वो भी डाल देती हूँ आपको, वो भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, डू सपोर्ट अस, like share comment subscribe to our channel, thank you so much।